वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज मैं आप लोग को फिजिक्स में इस वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, जो ऑल बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। सभी बोर्ड्स के, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, ऑल बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए मैं कुछ आज वीडियोज में कुछ ऐसा चेंजिंग करता हूं जिसे सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स समझ सके। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा की आज हम लोग चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। तो टाइम रेट of flowing of electric charge through a cross-sectional area of conductor is known as electric current. Electric current average current, second instantaneous current. तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, जब जैसे कि कोई कंडक्टर है, ये वायर है, तो वायर में क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। वायर में जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। कहने का मतलब है, अगर इसका आप जैसे ये वायर है, तो इसका अगर मैग्नीफाइड इमेज देखोगे तो एक्चुअली इसमें इसको आप ऐसे भी दिखा सकते। अगर इस वायर से Q चार्ज फ्लो हो रहा है T टाइम में, इस एंड से इस एंड तक, A से B तक, या अगर इस वायर का मैग्नीफाइड इमेज देखोगे तो ऐसा नजर आएगा। यही वायर है, लेकिन उसका एक इमेज अगर देखेंगे तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को बता रहा है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये भीतर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इसी अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से ही इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, तो इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है, यानी विद्युत आवेश। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वह I = Q/T होता है। टाइम रेट फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइम रेट फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। The time rate flowing of electric charge through a cross-sectional area of conductor is known as electric current. इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप का होगा, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। यानी कि टाइम रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जब विद्युत आवेश किसी सुचालक तार से प्रवाहित होता है और उसे एक छोर से दूसरे छोर जाने में T
t टाइम लगता है और उस टाइम में अगर q आवेश विद्युत आवेश फ्लो करता है, मान लो कि यहां से यहां q विद्युत आवेश t समय में फ्लो किया है, यानी q विद्युत आवेश यहां से इस एंड तक, यही AB है, तो q विद्युत आवेश इस एंड से प्लस इससे फ्लो करेगा। तो q विद्युत आवेश t समय के लिए A से B तक फ्लो करता है, तो इसमें कितना विद्युत धारा हो जाएगा? तो विद्युत आवेश में एक इंड से दूसरे इंड, एक छोर से दूसरे छोर जाने में कितना विद्युत आवेश, कितना कूलम का विद्युत आवेश एक छोर से दूसरे छोर फ्लो हुआ है और कितना समय में फ्लो हुआ है। अगर उस विद्युत आवेश में लगे समय से भाग देते तो उसी को विद्युत धारा कहते हैं, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है दो टाइप का होता है, एक एवरेज इलेक्ट्रिक करंट होता है और दूसरा इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट होता है। अब जैसे कि ये वायर है, मान लो इसे इलेक्ट्रिक करंट कहने का मतलब है अगर इलेक्ट्रिक करंट को आप डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक करंट, तो वो चार्ज बाय टाइम होगा, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम, यानी कि विद्युत धारा जो होगा वह विद्युत आवेश एंड बट्टे समय हो गए, यानी कितने समय में कितने विद्युत आवेश चालक तार के एक छोर से दूसरे छोर तक फ्लो करता है। अगर विद्युत आवेश में समय से भाग दे दीजिएगा तो उसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगर यही विद्युत धारा किसी पॉइंट पे देखे, इस पॉइंट पे कितना करंट था, इस पॉइंट पे कितना करंट है, यानी आप इसको मैथमेटिकली I इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T कह सकते हैं। डेल्टा Q यही हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश एंड डेल्टा T लगा समय। क्यों? तो अब यहां से डेल्टा Q, जैसे कि ये वायर है, तो सपोज कर लो कि ये वायर है, तो वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से डेल्टा Q टाइम में, डेल्टा T टाइम में डेल्टा Q चार्ज फ्लो करता है इस इंड से दूसरे इंड तक, नहीं तो I क्या हो जाएगा? डेल्टा Q बाय डेल्टा T। तो एक इंड से दूसरे इंड तक, मान लो ये इंड पॉइंट A है, ये पॉइंट B, तो A से B तक डेल्टा Q विद्युत आवेश फ्लो किया, डेल्टा T समय लगा, डेल्टा Q इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो किया, डेल्टा T टाइम लगा, तो डेल्टा Q और डेल्टा Q में डेल्टा T से डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रिक करंट I दे देगा। नहीं, इलेक्ट्रिक करंट को I से हम लोग इंडिकेट करते हैं। अगर इसी में ये एक्चुअली एवरेज इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। कौन सा इलेक्ट्रिक करंट? इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो आप इलेक्ट्रिक करंट देख रहे हैं यही इलेक्ट्रिक करंट जो हो गया ये एवरेज इलेक्ट्रिक करंट हो गया, एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, ये एवरेज इलेक्ट्रिक करंट है। अगर इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट को जानना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में बोले दो टाइप का होगा, एक एवरेज इलेक्ट्रिक करंट और सेकंड इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। तो एवरेज इलेक्ट्रिक करंट दो पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट किसी
पार्टिकुलर पॉइंट पे किसी खास बिंदु पे परिभाषित होता है, डिफाइंड होता है। यानी कि इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक करंट है, इस पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक करंट होगा, इस पॉइंट पे मतलब वायर के पार्टिकुलर पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक करंट होगा उसी को इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, पार्टिकुलर पॉइंट पे। और पार्टिकुलर पॉइंट पे जब ये जाइएगा आप तो डेल्टा टी किसके तरफ जाएगा, डेल्टा टी जो है टेंस टू जीरो। अब टाइमिंग जब पार्टिकुलर ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, अगर यहाँ से यहाँ दो पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ कुछ ना कुछ टाइमिंग में डिफरेंस होगा, लेकिन खास पार्टिकुलर पॉइंट होगा तो टाइमिंग डिफरेंस जीरो की तरफ जाएगा नहीं। उस स्थिति में आई जो हम लोग लिखते हैं, आई जो लिखते हैं लिमिट डेल्टा, दिख रहा है जी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। यहां से हम लोग इसको डी क्यू बाय डी टी लिखते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट हो गया एंड ये एवरेज इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ये दो पॉइंट के बीच डिफाइंड होगा, ये पार्टिकुलर पॉइंट पे करंट देगा, ये जो है पार्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक करंट को बताएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के ऐसा यूनिट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके यूनिट को डिफाइन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियोज में आपको मिलेगी। और उसके लिए आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करोगे।